आज का व्लॉग होने लगा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्यों होने वाला है अभी यार आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखें। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे यार सवालात आ रहे हैं मेरे इंस्टा पर और टिकटॉक पर कि भाई आप नहीं, अभी सारे सवाल अभी नहीं बताऊँगा आपको। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाते हैं, उसमें से आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, साथ साथ मस्तियाँ भी करते हैं। ठीक है, तो करते हैं व्लॉग को शुरू। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, आपने लाजमी देखना है। ठीक है, अब मैं शुरू करने लगा हूँ। अपने जो भी सवालात हैं वो ठीक है मोबाइल में आए हुए हैं, मैं वहाँ से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सवाल भी सुनाता हूँ और साथ में उसके जवाब भी देता हूँ। लेकिन एक शर्त है कि आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। ठीक है, पूरी देखनी है। फिर मुझे लास्ट में आप लोगों ने कमेंट करके भी लास्ट में बताना है कि आपको मेरी जो आज का व्लॉग है कैसा लगा। ठीक है, सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के बड़ा ही मज़ा आएगा। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं, चलें अभी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने लगे हैं हम। सबसे पहले मोबाइल पकड़ा दें। ठीक है, तो मोबाइल हमने खोल लिया है। तो सबसे पहले जी हमारा सवाल है, नाम नहीं पढ़ के बताऊंगा कि सवालात किसने किए हैं। ठीक है, बस सीधा से सवाल पढ़ूंगा और आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये है कि आप भाई आप कहाँ से हो, पहले ये बताएं। मैं यहाँ से हूँ, वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ से हूँ। अच्छा, ये तो हो गया मजाक। असल में मैं यहाँ रहने वाला हूँ, फैसलाबाद में रहता हूँ। ठीक है, और फैसलाबाद में इस वक्त रेस कोर्स रोड है, वहाँ पर मेरी लोकेशन है। सामने आप लोगों को पता ही है। ये होगी बात। और आप लोगों का दूसरा सवाल है जी कि यूट्यूब पर आप कब से हैं, कब से आपने ब्लॉगिंग शुरू की है। अच्छा, ये बहुत मज़े का सवाल है। तो यार रिसेंटली ना, इसी मंथ जून का चल रहा है ना, रिसेंटली मंथ के शुरू में अभी मुझे साल हुआ है यूट्यूब को ज्वाइन किए हुए। ठीक है, और जब मैं यूट्यूब को ज्वाइन किया तब मेरे पास सिर्फ ये एक पिंजरा था छोटा सा, और यहाँ पर मेरे पास कुछ कबूतर थे। और ये सारा जो पीछे मेरे सेटअप नज़र आ रहा है ये मेरे पास नहीं था। ये सारा का सारा मेरे पास सेटअप आया था 2 माह बाद, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया उसके 2 माह बाद आया होगा। आहिस्ता आहिस्ता मतलब बढ़ता गया। तो उस वक्त तक मेरे पास सिर्फ कबूतर थे, और कबूतर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, 11-12 कबूतर थे। और मज़े की बात यह है कि उसमें दरमियान में ईद भी आई थी, और ईद के ब्लॉग्स में नहीं, ईद के ब्लॉग्स नहीं, ईद के शॉर्ट्स मेरे पास होंगे तब मैं शॉर्ट्स लगाता था। व्लॉगिंग जो मैंने स्टार्ट की है वो तकरीबन मुझे हो गए हैं 7 से 8 माह व्लॉगिंग शुरू की है। उससे पहले यार मेरी जो मेरे चैनल पे सिर्फ शॉर्ट लगते थे, मेरे बर्ड्स के, मेरे रैबिट्स थे, हनी बनी, उनके लगते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जब परिंदे वगैरह ज़्यादा होते रहे, फिर मैंने ब्लॉगिंग की तरफ आया था। ठीक है, अब तीसरा सवाल ये है कि जी उन्होंने पूछा है कि कुर्बानी मतलब ईद उल अज़हा आ रही है, तो इसमें आप लोग क्या लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ये ज़्यादा मज़े का सवाल है। तो यार इसका सवाल का जवाब ये है कि जो मुझे देखने वाले हैं ना, मैंने पहले भी ब्लॉग में पहले भी कहा था, जो मेरे साथ शुरू में है ना, उनको पता होगा कि स्टार्ट में मैं जब वीडियो लगाता था यहाँ बाहर ही इसी जगह पर कैमल होते थे हमारे यहाँ पर। तो हम लोग लेते हैं यार, कैमल लेते हैं और दुम्बे लेते हैं, बकरे लेते हैं। काऊ जो है ना ली होगी, लेकिन मुझे नहीं याद, अपने होश में भी ली होगी, 2 से 3-4 बार ली होगी ज़िंदगी में, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि कैमल लेते हैं और माशाल्लाह 3 दिन की कुर्बानी हमारी हो जाती है। ठीक है, बस पूछ लिया। कुर्बानी सबकी करनी चाहिए, ये नहीं मैं कहता कि ये क्या काऊ ये वो नहीं, लेकिन ये है कि जो हम कह रहे हमारे पुरखों से जो चला आ रहा है, मतलब हमारे बाप दादा से चला आ रहा है। ज़्यादातर मैंने ये देखा कि हम लोग ऊँटी करते हैं, दादा भी ये करते थे, बाबा भी ये करते हैं, चाचू भी, ताया भी, जो मेरे परदादा हैं वो भी, मतलब सब के सब ना यही करते हैं। सवाल ये है 30 चौथा 5वां। अच्छा, पूछ रहे हैं कि कुर्बानी के लिए आप लोग क्या करते हैं, मतलब कसाई को बुलाते हैं कि कसाई को बुलाते हैं या आप खुद करते हैं। ये तो उससे मज़े का सवाल इस वजह से क्योंकि ज़िंदगी में आज तक हम लोगों ने यार कसाई को नहीं बुलाया, खुद ही मेरे अबू जी तकबीर फेरते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल मुझे पता क्यों पूछा गया, क्योंकि लास्ट ईयर में जो मैंने वीडियोस लगाई हैं ना, उसमें मेरे अबू जी खड़े हुए हैं, और क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ है इसीलिए जो मुझे देखने वाले हैं उनको पता होगा वो मेरे अबू जी हैं। मेरा अबू जी इन्हें ज़िबा करना होता है, और फिर भाई मिलकर सारी खाल वगैरह उतार के पोस्ट में ले आते हैं, फिर कटिंग वगैरह करके फिर तकसीम वगैरह करना है वो सारा, और ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा ब्लॉग में इंशाल्लाह। तो लेकिन यह है कि पिछले साल ब्लॉग नहीं करता था, इसीलिए आपको कुछ नहीं दिखाया मैंने, लेकिन इस मरतबा मैं आपको दिखाऊंगा
कि हम किस तरह यार ऊँट को लेके आते हैं, कैसे बांधते हैं, कैसे उसको तकबीर करते हैं, वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा पार्ट कटिंग भी करना पड़ेगा जो खून वाला होगा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फिर कैसे उसकी खाल तार के अंदर लेके जाते हैं, जो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आप सबको। जो मेरे साथ रहेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर देखते रहेंगे। और अगला सवाल आखिरी सवाल है। काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, कुछ मैंने स्किप भी कर दिए हैं मैंने, क्योंकि बोल बोल के ना मैं थक गया हूँ, कब से तो लगा हूँ। अच्छा, तो अब आगे लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल यही पूछा गया है कि आपको कुर्बानी का मतलब शौक़ वगैरह। तो कुर्बानी के शौक़ का आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि हम लोग छोटे होते थे, बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, और यही है कि कुर्बानी का इतना शौक़ है कि समझ लें हमें विरासत में मिला हुआ है। तो बाप दादा से जो चीज़ चली आती है वो विरासत ही कहलाती है, तो समझ लें विरासत में ही मिली हुई है, हमारे खून में, हमारी गुटी में चीज़ शामिल है। और जब ये थोड़े से 10 दिन रह जाते हैं ना, हम सब भी बेचैनी शुरू हो जाती है, हमारे बच्चे भी पागल हो जाते हैं कि अबू जी चलें, पापा चलें, वो मंडी चलें, जाकर लेकर आएँ। तो बस ऐसी तरह चलता रहता है। तो इसीलिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमें शौक़ है तो अल्लाह दे। और मैंने देखा है जो हमारा एरिया है ना, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा एक तो नियामों वाली मंडी में रश होता है ना, उसके बाद मैंने देखा है जो हमारा एरिया है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रश लगा होता है इन सब चीज़ों का। मोबाइल रखते थे, सबसे ज़्यादा वहाँ पर रश लगा होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे होता है कि बिल्कुल कोई जगह खाली नहीं होती, वो शुरू से लेकर एंड तक जानवर नज़र आते हैं। उसमें आपको हर तरह के नज़र आएंगे, गाय वेड़े वगैरह, ऊँट भी नज़र आएंगे आपको, दुम्बे बकरे सब कुछ नज़र आएगा आपको। और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पर यार उनके लिए अलग से पट्टे भी लगते हैं, तो मतलब इतना रश होता है। हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, और मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी दिखाऊंगा कि हमारे एरिया में कौन कौन से जानवर आते हैं और कैसे आते हैं और कितने आते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन वो इसे 2 से 3 दिन पहले आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी आपको, क्योंकि अभी जानवर कुछ आए हैं, अब मतलब कुछ गलियों में आ गए हैं, रोड वगैरह भी बहुत कम आए हैं। अभी तो हमारे खुद के जानवर नहीं आए हैं, वो भी अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आ जाएंगे, फिर हम ज़रूर दिखाएंगे आपको, ठीक है। और तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है मुझे कि आपको आपके एरिया में, जहाँ जो जिस एरिया से भी बिलोंग करते हैं, कोई जिस शहर से भी है, उसने बताना है कि उनके एरिया में जानवर मतलब किस हिसाब से आते हैं। कि मतलब मंडी लग जाती है कि थोड़े बहुत आते हैं, एक घर ने लिया दूसरे ने लिया, इस तरह होता है, आपने जरूर बताना है। और दूसरी बात ये कि ये भी बताना है, गला सूख गया मेरा बोल बोल के, और आपने ये भी मुझे बताना है कि आपको मेरे सवालात और मेरा ब्लॉग कैसे लगा है, ठीक है। अब मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया है, पानी में लेके नहीं आया, लेकिन गला इस वक्त बंद हो रहा है, बोला नहीं मुझसे जा रहा है। तो इसी के साथ मैं करने लगा हूँ ब्लॉग को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश होती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।